कहते हैं परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं और खामोश होते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इस साल यानी कि 2024 में बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो वो कौन से ऐसे 4 पॉइंट हैं या फिर 4 तरीके हैं जिनके द्वारा आप अगस्त या सितंबर से पढ़ाई को स्टार्ट करके 95% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आज इन 4 पॉइंट की बात होगी और अगर आपने सिर्फ ये 4 बातें अपने जीवन में उतार ली तो मैं ये गारंटी के साथ डंके की चोट पे बोल सकता हूं बेटा कि आप 95% मार्क्स लेकर के आएंगे। इस साल जब मैंने ऑफलाइन में लगभग 10 साल पढ़ाते हुए हो गए और उसके बाद पिछले साल से हमने ऑनलाइन में शुरुआत करी है और ऑनलाइन की शुरुआत करने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना अब जैसा कंटेंट हम ऑफलाइन के बच्चों को, जो गांव का बच्चा है जिसके पास सारी सुविधाएं नहीं है, सेम वही कंटेंट हम उन तक पहुंचा पाए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट या फिर बहुत कम मिनिमम फीस में, जिससे कि वो लोग भी जिनको अवसर नहीं मिल पा रहा है वो लोग भी टॉपर बन सके। तो आज वो स्ट्रेटजी जो हम ऑफलाइन के अंदर अपनाते हैं उसको आपको बताने वाला हूं और गांठ बांध लो, अगर ये 4 पॉइंट आपने अपने ठीक कर लिए तो आपका 95+ मार्क्स जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं कौशिक त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या है कि अगस्त से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में 95+ कैसे लेकर के आए इसकी बात होगी और मात्र कितनी चीजें करनी है, 4 चीजें करनी है 95% पक्का करने के लिए। अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर हमने एक यूपी बोर्ड टॉपर, 2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इस तरीके से कई सारे रैंकर्स निकाले हैं जो कुछ परसेंटेज से रह गए हैं। तो वो सारे लोग किस तरीके से नंबर लेकर के आए हैं इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, इस दुनिया के अंदर आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 3 तरीके या फिर 4 तरीके के बच्चे होते हैं। पहला वो बच्चा है जो जब एग्जाम आता है तब जागता है, उसके पहले वो इस तरीके की वीडियो नहीं बल्कि रील देखने में अपना टाइम गुजार देते हैं। तो उन बच्चों का 95% बिल्कुल नहीं आ सकता है, इसलिए आप सभी लोग उनकी तो कोई बात ही ना करें। तो टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला वो बच्चा हो गया जो रील देख करके अपना जीवन गुजार रहा है, उसको बोर्ड की परीक्षा के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, आराम से जो जो चीजें ट्रेंड में आती हैं वो उसको फॉलो करता है। दूसरा वो बच्चा है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे, समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे, है ना? समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा कि जो शुरुआत है वो कहाँ से हो, यानी कि शुरू कहाँ से करना है। अब वो जाग तो चुका है लेकिन समझ नहीं आ रहा है उसको कि शुरुआत कहाँ से करे। तो जाग चुका है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया है, तो इसकी बात करेंगे। तीसरा बच्चा कौन सा बच्चा है? तीसरा बच्चा वो है जिसने अभी अभी शुरुआत करा है लेकिन उसको सिलेबस थोड़ा सा क्या है, कठिन लग रहा है। तो उसने क्या करा है, अभी अभी शुरुआत करी है और उसको सिलेबस क्या है, अब थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और चौथा बच्चा वो बच्चा है जो जी जान लगा करके मेहनत कर रहा है, एकदम से उसका टारगेट जो है वो सेट है, एकदम से टारगेट जो है उसका वो फिक्स है, वो बच्चा है। अब इन 4 तरीके के बच्चों में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बच्चा यूपी बोर्ड में टॉपर बनेगा या फिर किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, 10th का दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, कौन सा बच्चा टॉपर बनेगा, तो आपका जवाब डेफिनेटली 100% होगा कि चौथा वाला बच्चा क्या करेगा, बोर्ड में टॉप रैंक लाएगा, यानी कि बोर्ड का टॉपर बनेगा। ये बात है
कि चौथा वाला बच्चा बोर्ड का टॉपर बनेगा। अब जब चौथा वाला बच्चा बोर्ड का टॉपर बनेगा ये आप फिक्स कर चुके हैं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अभी भी ये दोनों बच्चे भी टॉपर बनेंगे, बस मात्र उनको 4 काम करने हैं। कौन से 4 काम है? तो मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि तुम 20 घंटे पढ़ोगे बेटा तब तुम टॉपर बनोगे, 24 में से तुम 18 घंटे पढ़ते ही जाओगे तो तुम टॉपर बनोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। छोटे मोटे सुधार आपको करने हैं और वो सुधार इतने बेहतर तरीके से आपके होने चाहिए कि 95% तो क्या, आपको जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे भी ज्यादा नंबर आपके आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले जो भी नए बिगिनर हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करनी है, या फिर जो अभी तक बैठा था और आज से इस वीडियो को देखने के बाद से जाग रहा है, तो वो बच्चा क्या करे? सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए। देखिए चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, जो सिलेबस है वो इस बार बहुत बदला है। जैसे केमिस्ट्री में 6 चैप्टर कट गए हैं, तो पहले सिलेबस बदल गया है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सिलेबस का प्रिंट आउट आपको निकालना है और प्रत्येक सब्जेक्ट का निकालना। अरे भाई साहब, हर एक सब्जेक्ट का प्रिंट आउट निकाल करके रखना है। तो सिलेबस का क्या करना होगा? प्रिंट आउट निकालना है और उसको अपने स्टडी रूम पे या फिर कहीं पर भी स्टडी टेबल पे रख देना है ना। तो जब भी कोई भी विषय पढ़ोगे चैप्टर वाइज मिलान करोगे, कौन सा चैप्टर है और कौन सा नहीं है, क्या चीजें आपको पढ़नी। देखिए 95% या फिर जब भी 90% से ज्यादा मार्क की बात होगी तो उसी का नाम आएगा जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेगा। बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होती हैं जो 90-95% लेकर के आते हैं। 95% वही बच्चा लेकर के आता है जो कम चीजें पढ़ता है लेकिन ज्यादा बार पढ़ता है। अरे बोर्ड एग्जाम, आपका जो एग्जाम है वो रिपीटिंग का एग्जाम है। आपके कितने बार आपने क्वेश्चंस को रिपीट करा है जो आए हुए हैं, उसका एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब प्रिंट आउट निकाल करके प्रिंट आउट को आप अपने स्टडी टेबल पर या फिर दीवार पर, कहाँ पर? या तो स्टडी टेबल या फिर जो भी है आपके पास उसकी दीवार पर क्या करना है? चिपका देना है, जिससे आपको वो चीजें याद रहे। बार बार आप देखोगे तो ये पाओगे कि किस तरीके से मुझको कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है। जब आपकी नज़रों में वो चीज़ें आएंगी तो आप डेफिनेटली पढ़ पाओगे। तो ये पहली बात याद रखनी है कि हमको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ये पहली बात हो गई, है ना। सब कुछ की बजाय आपका फोकस पप्पू फोकस, आपका फोकस क्या होना चाहिए? सिलेबस पर होना चाहिए। तब आप 95% प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे। तो ये पहली बात हो गई कि ये आपका सिलेबस अपना जानना है। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तो मैंने बता करके रखा है इसी चैनल में वीडियो को अभी चेकआउट करना इस वीडियो के बाद कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है और उन सब्जेक्ट में आप 100/100 मार्क्स कैसे लेकर के आ सकते हो। और गारंटी है, छाती ठोक के बोलता हूं कि अगर आपने उस तरीके से पढ़ लिया तो आपका 95% मार्क्स उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में 100 मार्क्स तो जरूर आएगा। इसकी पूरी की पूरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चे। अब आगे चलते हैं। दूसरा, जब भी बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो उसके पास स्कूल है, दूसरा उसके पास कोचिंग है। और कोचिंग में भी 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कोचिंग में भी 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन चला जाए और दूसरा ऑप्शन है कि वो ऑफलाइन चला जाए। क्या चला जाए? ऑफलाइन चला जाए। तो देखिए ऑफलाइन जो है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कोचिंग जाना क्यों जरूरी है पहले इस बात को समझो। कोचिंग अगर आप जाते हो तो आपके पास फिक्स प्रॉपर स्टडी शेड्यूल होता है, यानी कि आपके पास एकदम कंटेंट आपको मिलता है जो पेपर में आपके छपता ही छपता है।
टीचर्स खुद ढूंढ करके लेकर के आते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है कंटेंट को ढूंढने में कि आपके लिए कौन सा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। इन सारे झंझट से मुक्ति मिल जाती है। तो और दूसरी बात क्या होगा, इनके कारण क्या होता है कि आपके पास फिक्स एक शेड्यूल बनता है। क्या होता है? फिक्स शेड्यूल बनता है। जब फिक्स शेड्यूल बन जाता है तो क्या होता है, फिक्स शेड्यूल के कारण आप रेगुलर पढ़ाई कर पाते हो। इसलिए कोचिंग और स्कूल जाना जरूरी है। क्या यहाँ से क्या होता है बेटा, आपकी रेगुलर पढ़ाई होती है। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन उन लोगों के लिए एकदम वरदान है जो लोग खुद डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। मतलब अगर नीचे सपना चौधरी की वीडियो आ रही है, नोरा फतेही का डांस आ रहा है, तो उसको जो देखने में नहीं लगते हैं, अपना गोल पर्पज बिल्कुल क्लियर है, वो लोग तो ऑनलाइन से पढ़ें तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भटक जाते हैं, प्रॉपर शेड्यूल अपना नहीं बनाए रख पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो लोग क्या करें, वो लोग ऑफलाइन में जाएं, है ना। क्योंकि कोचिंग और स्कूल ये आपके सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करते हैं तो फिक्स शेड्यूल बना करके रखते हैं। और उस शेड्यूल के कारण सिलेबस तो अपने आप बेटा पूरा हो जाएगा। अगर आपने पढ़ लिया फिक्स शेड्यूल के साथ, डेली पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, भले ही 4 घंटे ही पढ़ा, लेकिन आपका पूरा का पूरा काम इस शेड्यूल फिक्स होने के कारण क्या होता है, रेगुलर पढ़ाई करने के कारण क्या होता है, एकदम 100% चीजें होती हैं। तो दो तरीका है आपके पास, एक ऑनलाइन स्टडी का और एक ऑफलाइन स्टडी का। अब ऑनलाइन स्टडी, जो बच्चा डिसिप्लिन्ड है, जो अपने अंदर कंट्रोल रख सकता है, भावनाओं में नहीं बह सकता, उसको मैं कहूँगा 100% ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। और जो बच्चा भटक सकता है, रेगुलर नहीं हो सकता, वो दिमाग खराब हो जाता है उसका बात बात पर, तो वो क्या करे, ऑफलाइन में चला जाए। कुछ दिन बैठ करके सीखेगा तो औकात पता चलेगी कि अभी वो कहाँ पर है और कहाँ तक उसको जाना है। तो ये बात हो गई कोचिंग वाले। फिर इसके बाद तीसरी बात आपको ध्यान देना है नोट्स पे। और नोट्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो नोट्स जो है आपके वो 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास होने चाहिए डिटेल्ड नोट्स, मतलब ये नोट्स वो नोट्स हैं जो कोचिंग और स्कूल में तैयार कराए जाते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, तो डिटेल्ड नोट्स बोलेंगे। मतलब ये वो वाले नोट्स हैं जिनमें थ्योरी भी होगी, फार्मूला भी होगा, डेरिवेशन भी होगा, कुछ बातें भी होंगी। ये सारी चीजें जिनमें हैं उसको हमने क्या बोला, डिटेल्ड नोट्स हैं। ये आप कोचिंग पढ़ने के दौरान, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखने के दौरान बनाते जाएंगे, सारी चीजें होंगी। फिर इसके बाद आपके पास एक बनने चाहिए, कौन से नोट्स, तो अब आपके पास जो नोट्स बनने चाहिए उसका नाम है बेटा रिवीजन नोट्स। कौन से नोट्स, रिवीजन नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। रिवीजन नोट्स में क्या कराओगे सर, इसमें क्या लिखेंगे, तो रिवीजन नोट्स में आप क्या लिखते हैं, तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो रिवीजन नोट्स में आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूला होने चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास होना चाहिए, प्लस 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 जो कॉन्सेप्ट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, चाहे वो थ्योरी के हो गए, चाहे और किसी भी चीज के, तो इसको हम लिखेंगे और इनको रिवाइज करने के लिए रखेंगे। और जो बच्चा इन 2 तरीके के नोट्स बनाता है और फिर उसको रिवीजन नोट से लगातार बार बार रिवाइज करता है, वही बच्चा 95% मार्क्स लेकर के आता है। ये बात गांठ बांध लो। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं लास्ट बात की ओर, और वो क्या है, तो वो है रिवीजन। देखिए पढ़ती दुनिया है, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सिलेबस। अरे सिलेबस तो आपके स्कूल में भी पूरा कराया जाता है, लेकिन सारे बच्चे 95 या 90% मार्क्स लेकर के नहीं आ पाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि लैक ऑफ रिवीजन, यानी कि रिवीजन में क्या होती है, कमी होती है बेटा। अब अगर रिवीजन में कमी है
तो वो बंदा कभी भी 100 मार्क्स 90 मार्क्स एक सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर ही नहीं सकता। इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन नोट्स बनाना है और उससे पहला रिवीजन आपको 24 आवर्स के अंदर ही कर डालना है। अगर आप 24 आवर्स के अंदर ही रिवीजन कर डालते हैं तो आपको वो कंटेंट काफ़ी दिनों तक याद रहेगा और फिर इसके बाद आफ्टर 1 मंथ एक बार उसको फिर से रिवाइज करना है और फिर तीसरा रिवीजन एग्ज़ाम के टाइम पे कर लेना है। अगर आप ये 3 बार इस काम को करते हैं तो डेफिनेटली मुझसे आप गारंटी ले लीजिए कि आपको 95% मार्क्स लाने से बोर्ड एग्जाम में दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो ये थे वो 4 पॉइंट जिसको आज और अभी से आपको अपनी स्टडी में इंक्लूड करने थे। और जो भी बच्चा आज मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वीडियो को देखने के बाद कौन कौन ये प्रण लेने वाला है कि वो आज से ही जिस दिन से वीडियो देख रहा है इन 4 पॉइंट को अपनी स्टडी में लागू करेगा और 95% मार्क्स लेकर के आएगा। एक बार कमेंट जरूर करना, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना जिगर है, कितना हौसला है और कितनी दम है, क्या औकात है तुम्हारी। बच्चे औकात की बात करते हैं तो आज एक औकात देखते हैं कहाँ पर कि पढ़ाई में आपकी क्या औकात है। बहुत जगह आप अपनी औकात दिखा चुके होंगे, लेकिन एक बार, बस एक बार अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने गांव का नाम बनाने के लिए एक बार 95% प्लस मार्क्स लेकर के आइए तो आपकी औकात अपने आप लोगों को पता रहेगी। तो ये थे वो 4 पॉइंट। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।